नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग अगला निबंध देखेंगे। यह दिन का पहला निबंध है और अभी 8 बजे तक आप लोगों को दूसरा निबंध भी मिल जाएगा। ठीक है। और आज का जो निबंध है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान पर है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, तो उसी के संबंध में यह पूरा का पूरा निबंध आप लोगों को लिखना है। अब जैसे देखिए, जो निबंध है, निबंध को लिखने से पहले कुछ सावधानियां होती हैं कि जैसे आपका निबंध प्रॉपर अच्छे रूप में होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, ग्रामर की गलतियां ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके साथ में जैसे मान लीजिए, जो प्रस्तावना होती है और जो मुख्य भाग होता है और निष्कर्ष होता है, तो एक एक पेज में जैसे मान लीजिए 700 शब्दों में आपको पूरा का पूरा निबंध लिखना है, तो 7 पेजेस से थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसी में जैसे एक पेज में दो कोटेशन अगर डालते जाते हैं तो आपका जो ऐसे है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके साथ में अन्य चीज़ें भी हैं कि जैसे कोटेशन तो हो गई, जो अच्छे शब्द होते हैं, अच्छे लाइनें होती हैं, अच्छे वक्तव्य होते हैं, उनका भी प्रयोग कीजिए, प्लस उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास कीजिए। इस निबंध को अच्छे से आप लोगों को लिखना है। निबंध अच्छा लगता है तो दोस्तों निबंध को जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, आज का जो ऐसे है आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर है। और देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत है, तो देखिए यह केंद्र सरकार की घोषणा थी। और ये घोषणा किस समय की गई थी? कोरोना काल में। ठीक है, जैसे मैं लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, डिमांड कम हो रही थी। तो ऐसे समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी थी। और यह जो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करी थी। तो इसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जाता है। इसी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। देखिए, यह जो समस्या थी, जैसे लॉकडाउन जो लगा वो किसके कारण था? कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण। ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ कि जैसे कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था गिरी। और ये सारी चीज़ें, जो एक पलायन था लोगों का एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करके जाना, ये भी गतिविधियां हुई जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई। और जो चीज़ें हैं, जैसे कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था में जो चीज़ें गिरावट आई, उसी की बेहतरी के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा करी। अब देखिए, आत्मनिर्भर अभियान का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य की ही बात करते हैं, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है कि जैसे उद्देश्यों में ये था कि जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें तरलता को बढ़ाना, लोगों के पास पैसा पहुँचे, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको पैसा पहुँचे उनके पास में, वो लोन ले सकें। इसके लिए अर्थव्यवस्था में, वो चाहे राजकोषीय हो या मॉनेटरी हो, दोनों तरीके से हेल्प करने का प्रयास किया गया। जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को प्रत्यक्ष रूप से पैसे देना, जैसे मुख्य रूप में अगर देखेंगे तो ये लिक्विडिटी का पूरा खेल था कि लिक्विडिटी की मात्रा को बढ़ाना। और गरीब लोगों को, जैसे भाई डिमांड तभी जनरेट होगी जब आप गरीब लोगों को डायरेक्ट पैसे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सरकार ने दोनों तरीके से कार्यों को किया। गरीब लोगों को डायरेक्ट पैसे भी दिए, कि जैसे जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, या दिहाड़ी जैसे कोई दुकान लगाने वाला है, तो उसके लिए प्रावधान यह किया गया इसी पैकेज में से कि 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। और ये सुधार, जैसे लोगों को ये लगा कि हाँ भाई, इससे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो एक संरचनात्मक सुधार थे, ये दीर्घकालीन सुधार थे।
ठीक है, जो कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को रिवाइव करना इनका लक्ष्य था। प्रत्येक क्षेत्र को, जैसे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी प्रत्येक क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लाना, वहाँ का उत्पादन क्षमता, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो उनको बेहतर करना और इस तरीके से बेहतर करना कि वो वैश्विक स्तर पर जो एक प्रतिस्पर्धा है उसमें, उस स्वरूप में, उन चीज़ों में शामिल हो सके और नए अवसरों को खोजना, नए अवसरों को खोजना। अब इनमें जैसे देखिए कौन कौन से सेक्टर हैं, तो जैसे किन सेक्टरों की ग्रोथ बढ़ाना, क्योंकि देखिए इनमें सबसे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए ऊर्जा क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, विमानन क्षेत्र है, और एमएसएमई जो सेक्टर होता है, लघु एवं मध्यम उद्योग जो होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रोज़गार को प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को काम देते हैं, एम्प्लॉय रखते हैं। तो इसी, क्योंकि गिरावट सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में हुई थी, तो इनकी ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाना इनका लक्ष्य रखा गया था। और आत्मनिर्भर अभियान में और कौन सी चीज़ें हैं कि जैसे जो नए अवसर हैं, नए रोजगार के अवसरों को सृजित करना, कि जैसे जो अलग अलग लोग हैं जिनकी नौकरियां गई हैं, वो लोग लोन ले सके, लोन लेने के बाद एक नया रोजगार स्थापित कर सके, नया एक उद्योग स्थापित कर सके, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सके, जिससे वो अन्य लोगों को रोजगार दे सकें, प्लस उसके साथ में नई नई इनोवेटिव चीज़ों को बनाएं, जिससे भारत की प्रगति हो और जो पैसा दिया जा रहा है, जो लोन दिया जा रहा है, उसको बेहतर रूप में उपयोग किया जा सके, और लोगों को आत्मनिर्भर बन सकें, आत्मनिर्भर बनाना। तो ये पूरा का पूरा आपका आत्मनिर्भर अभियान था। अब देखिए इसके आगे वाले पार्ट में, जैसे देखिए 20 लाख करोड़ रुपए जो दिए गए थे, इसमें जो मेनली रोल था, तो रोल आरबीआई का था, आरबीआई और बैंकों का। इन्हीं के माध्यम से ये 20 लाख करोड़ रुपए बांटे गए। अब इनमें सबसे ज़्यादा, जैसे देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, तो क्या किया गया कि जैसे जो कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्र होते हैं, तो उनमें सुधार की बात कही गई। सुधार तभी होगा जब उनमें पैसा आ सकेगा, किसानों के हाथ में पैसा जाएगा, किसान लोन ले सकेंगे, लोन लेकर वह कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्रों में बेहतर विकास कर सकें, उनमें सुधार ला सकें और एक ग्रोथ को पा सकें, एक अच्छा वृद्धि हो सके उनकी आय में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही प्राथमिक क्षेत्र हेतु 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। इसके साथ में अन्य चीज़ें थी कि जैसे एक देश एक बाज़ार का लक्ष्य, कि जैसे एक देश में केवल एक ही मार्केट हो, पूरा का पूरा देश, और इसमें एपीएमसी भी, जो एपीएमसी एक्ट है और जो नैम है, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने की बात कही गई। प्राथमिक क्षेत्र हेतु जो पैसा दिया गया, उसको एक देश में केवल एक बाज़ार हो, इस चीज़ के लिए इन कार्यों को लक्ष्य के रूप में बनाया गया। देश को विश्व में खाद्य फैक्ट्री के रूप में विकास करने की बात कही गई कि भाई विश्व के लिए भारत एक खाद्य फैक्ट्री के रूप में रूपांतरित हो, इस चीज़ के लिए प्राथमिक क्षेत्र है तो पैसा दिया गया। जैसे मनरेगा है, मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अब देखिए मनरेगा जो है अभी तक का सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली योजना है, तो इसीलिए इसमें इतना आवंटन किया गया। लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है और जो लोगों का पलायन है वो भी कम होता है, तो ये भी अच्छाइयाँ थीं। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र की जहाँ तक बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लॉकडाउन है और कोविड-19 के कारण जो समस्याएं बढ़ी, लोगों का रोज़गार गया, संगठित और असंगठित क्षेत्र में दोनों में, तो द्वितीय क्षेत्र में के लिए जैसे एमएसएमई जो था, तो एमएसएमईज़ के लिए इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला यह क्षेत्र था। तो इसीलिए, जिससे कि भाई 3 लाख करोड़ रुपए इसीलिए दिए गए कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके और रोजगार सृजन हो सके। इसके साथ में जैसे रक्षा क्षेत्र में क्या था कि रक्षा क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें जो एफडीआई था, एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है, तो उसको 49% से बढ़ाकर 74% किया गया।
जो ऊर्जा क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी किया गया, खनन क्षेत्र, इन सब में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो कंपनियां काम कर रही हैं, वो नया लोन ले सकें और लोन लेकर अपने कार्यों को, रुके हुए कार्यों को, अपने जो व्यक्ति हैं उनको वेतन दे सके, सारी चीज़ों को, कार्यों को आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए द्वितीयक क्षेत्र हेतु किया गया। अब देखिए तृतीयक यानी टर्शरी क्षेत्र हेतु कौन कौन से कार्य किए गए। तो तृतीयक क्षेत्र के लिए सरकार ने पीएम प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब ये देखिए क्या है, यह है कि जैसे डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म है। इसमें शिक्षा के जो संरचनात्मक परिवर्तन किए गए, जिससे कि देश में शिक्षा के लिए एक एकरूपता आ सके। देश के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़, शिक्षा जो होती है, एजुकेशन जो होती है, उसमें एकरूपता आ सके। तो इसी के माध्यम से पीएम ई विद्या प्रोग्राम के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में जितने जैसे स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं, तो इन पर व्यय को बढ़ाया गया, ये भी अच्छी चीज़ थी। अब देखिए यह जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था, तो इसमें कुछ चुनौतियां भी आईं। तो वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं कि जैसे देखिए सबसे पहली चुनौती यही है कि जो डिमांड है, भाई लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि मांग में कमी आई, क्योंकि सारे उद्योग धंधे और सारे बाज़ार, सारी चीज़ें ठप हो गई 70 दिनों के लिए। तो इसी बीच में ये सारी चीज़ें जो डिमांड थी, लोगों के पास पैसा नहीं रह गया। अब जब पैसा नहीं रह गया तो भाई वो ख़रीदेंगे कहाँ से जाकर? जब ख़रीदेंगे नहीं तो भाई उत्पादन क्यों किया जाए? भाई सीधी सी बात है, डिमांड और सप्लाई। भाई अगर आपके डिमांड नहीं है तो आप सप्लाई कितनी भी करते रहिए, चीज़ें सस्ती होती चली जाएंगी। यही चीज़ें इस चीज़ में हुई। तो सबसे बड़ा कारण यही आया कि जो मांग है, मांग में कमी आई, सबसे बड़ा रीज़न। और क्या चुनौती है कि जैसे भाई मांग ही नहीं है, आपने लोन ले लिया, पैसे ले लिए, उद्योग धंधा स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपने, आप सर्विसेज दे रहे हैं या कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन ख़रीदने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो सोच कर देखिए ना कि ये चीज़ें कहाँ किस कदर जाएंगी। तो ये भी एक समस्या के रूप में चुनौती है इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए। अगला क्या है, घरेलू अर्थव्यवस्था में भी पूरी की पूरी मांग जो है वो कमी आ गई। सबसे ज़्यादा कमी जो आई एमएसएमई में कमी आई, मांग की कमी सबसे ज़्यादा आई, क्योंकि यहाँ से जो बेरोज़गार हुए लोगों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। और क्या हुआ कि जैसे एक लिक्विडिटी जो होती है, लिक्विडिटी तो भाई ठीक है, आरबीआई और बैंकों की बढ़ी, पैसा उनको मिला कि भाई हाँ, बैंकों को बोल दिया गया कि आप लोन दीजिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि जैसे 20 लाख करोड़ रुपए का लोन देने के लिए दिया गया, अब इससे क्या इकोनॉमी रिवाइव हो पाई? नहीं। तो बात यही है, इससे बैंकों की तरलता बढ़ी, लेकिन जो एक्चुअल इकोनॉमी थी तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं देखी गई। और अब तो डेटा आ रहा है कि इधर पहले तिमाही का डेटा आया, तो उसमें जो भारत की ग्रोथ है उसको -23.9% आंका गया। अब सोच कर देखिए, 1% जीडीपी को बढ़ाने के लिए कई लाख करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। तो अब सबसे पहले तो ये माइनस से पॉजिटिव यानी 0% में पहुँचें, तब ये पॉजिटिव जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति, आत्मनिर्भर अभियान की विफलता जो भी जिस तरीके से की गई वो उसी तरीके से होनी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। भाई आप अपने राजकोषीय घाटे को बढ़ाते चले गए, सारी चीज़ों को करते चले गए, तरलता बढ़ाने में समस्या आई कि भाई तरलता आपने बढ़ा दी, लिक्विडिटी बढ़ा दी, लेकिन इससे बैंकों की तरलता बढ़ी। कंपनियों को क्या था, कंपनियों पे ऑलरेडी लोन चल रहा था, और जो कंपनियां थी लोन के बाद एक और नया लोन लें तो वो पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से कंपनियों ने लोन नहीं लिया। भाई अगर हम पुराना ही लोन नहीं चुकता कर पाए हैं तो एक अगला लोन क्यों लेंगे हम? तो ऐसी समस्याएं आई जिसकी वजह से
जो आत्मनिर्भर अभियान है, आप सोच के देखिए कि अगर आत्मनिर्भर अभियान ने 20 लाख करोड़ के पैकेज ने अगर कार्य अच्छे से किया होता तो आज की डेट में जीडीपी -23.9% नहीं पहुंचती। जीडीपी की जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट 4%, 4.5% तो पहले ही कोरोना आने के पहले ही थी। तो ये चीज़ें आप भी देख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर चुनौतियाँ इस जो आत्मनिर्भर अभियान था उसके सामने बहुत थीं, और जो नीतियाँ बनाई गई वो भी जो चीज़ें थीं, उनके जो समस्याएं थीं उनका निदान नहीं कर सकी, जिसके कारण जो जीडीपी थी वो -23.9% पहुँच गई। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें हैं, अगला जो है वो सुझाव हैं कि आखिर क्या सुझाव हो सकते हैं आत्मनिर्भर अभियान को सफल बनाने के लिए। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा सुझाव यही है कि सबसे पहले मांग को बढ़ाना, डिमांड को बढ़ाना और संरचना का विकास करना। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, एमएसएमई के जो कंपनियां हैं, छोटी छोटी लघु उद्योग की कंपनियां हैं, इनको लोन पुराना चुकता ना करने के लिए कहा जाए और नया लोन वो ले सकें आसानी से। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पूरा का पूरा जो खेल है मांग को, डिमांड को जनरेट करना। डिमांड तब जनरेट होगी जब आप पैसा लोगों के हाथ में जाएगा। ठीक है, तो इसको सरकार को इन चीज़ों पर सोचना चाहिए आत्मनिर्भर अभियान को बेहतर बनाने के लिए। और क्या है, तरलता को बढ़ाना, कि जैसे देखिए बैंकों के माध्यम से बैंकों के पास लिक्विडिटी आ गई लेकिन कस्टमर नहीं आए उसके पास में। जब कस्टमर नहीं आए, लोन लेने वाले नहीं आए, तो ये सारी दिक्कतें आने लगी। और जो लोग गए भी उनके साथ में कमियां, आप आज की डेट में जाइए, लोन लेने जाइए, बहुत सारी जो बैंकिंग सिस्टम है उसी में कि आप किसके लिए लेंगे, क्या है, किस तरीके से आपको लोन नहीं दिया जाएगा, घूस ली जाती है। तो ये जो कमियां हैं ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। तो इन कमियों को दूर करना और एक अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ऐड होती है, अंतर्राष्ट्रीय अनुदान, ऋण, इन सारी चीज़ों को भी लेना। उसके साथ में एक संरचनात्मक सुधार भी होने चाहिए कि जैसे सिविल सेवा में, शिक्षा में, मजदूरों के मामले में, कौशल विकास के मामले में, इन सारी चीज़ों पर भी, इन बिंदुओं पर भी सरकार को कार्य करने होंगे और सरकार के द्वारा कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल में अगर हम लोग बात करें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को अगर सक्सेस बनाना है, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया था उसको अगर सफल बनाना है, वो सही से काम कर सके, तो डायरेक्टली पैसा जो है, जो लोन है, उसकी प्रक्रिया को आसान करना पड़ेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, जो एक सिविल सेवा, शिक्षा, मजदूर, इनके मामले में भी चीज़ों को करना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा, इनमें भी सुधार की ज़रूरत है। और जो जैसे मान लीजिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया था तो वो मेनली बैंकों के माध्यम से दिया गया था, तो भाई आप लोन ले लीजिए। तो अब इन चीज़ों को सरकार को सोचना होगा कि आखिर किस तरीके से अब डिमांड को जनरेट करें। तो ये अभी भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ और भी अगर आपके दिमाग में अच्छे से कुछ चीज़ें चलती हैं या कुछ आइडियाज़ आते हैं कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में डिमांड जनरेट की जा सकती है, तो उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए सबके सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग होती, हो सकता है कोई अच्छे पॉइंट आपके दिमाग में आ जाएं और वो चीज़ें आप एग्जामिनर को अच्छी लगें। ये कॉमन पॉइंट तो सभी के पास में होंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप निष्कर्ष दीजिए लास्ट में। ओवरऑल में आप बताइए कि आत्मनिर्भर अभियान को सफल बनाना है तो उसके लिए डिमांड को जनरेट करना पड़ेगा, जो अर्थव्यवस्था है उसमें लिक्विडिटी, तरलता को और बढ़ाना पड़ेगा, जो राजकोषीय व्यय है उसको अधिक करना होगा। ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी जो एक्सपेंडिचर होता है उसके साथ साथ में आपको फिजिकल एक्सपेंडिचर पर भी काम करना पड़ेगा, चीज़ों पर कार्य करना पड़ेगा।
ठीक है। नई रोजगार सृजन की योजनाओं को जल्द से जल्द बेहतर क्रियान्वयन के साथ में आगे कार्य कराना पड़ेगा, तभी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो अच्छे से कार्य करेगा और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसका सही उपयोग तभी हो पाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे निबंध को अच्छे से लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। अच्छे से आप इसको लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।